बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक की बरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के इर्द गिर्द एक ख़तरनाक फ़ज़ा कायम होती नज़र आ रही है। एक तरफ तो हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी है, तो दूसरी तरफ दुश्मन अपने दांत तेज़ किए हुए पाकिस्तान को खाने का नवाला बनाने के लिए इस वक्त बेचैन है। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन के मोहतरम जनाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान की पैदाइश हुई। इसकी पैदाइश के वक़्त किसको मालूम था कि ये सपूत जवान होकर एक आज़ादी की तहरीक को लीड करेगा। अगर ऐसा किसी को इल्म होता तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि इनके साथ भी वही सलूक होता है, या वही इनके लिए भी वही आर्डर पास कर दिया जाता है जैसे फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पास किया था कि जो भी इस बस्ती में बच्चा पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। कायद-ए-आज़म की बरसी को तो हम याद करते हैं, मगर हम उनके जो बताए हुए उनके वज़ा करदे जो असूल हैं, हम उन पर कितना अमल पैरा होते हैं। आया हमने जो पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पर बनाया और इसके अंदर जो वज़ा करदा कवानीन है, आया हमने पाकिस्तान को उस कवानीन के मुताबिक चलाया? क्या इससे कायद-ए-आज़म की रूह को सुकून पहुँचेगा, या वो रूह तड़प रही होगी कि मैंने तो किस मकसद के लिए इस तहरीक की या इस आज़ादी की तहरीक को लीड किया था, लेकिन मेरे जाने के बाद इस मुल्क में ये कुछ हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हमारी खारजा पॉलिसी की। हमारी खारजा पॉलिसी हमें बुरी तरह नाकाम होती नज़र आ रही है। एक दरीना दोस्त मुल्क जो कि पाकिस्तान के साथ एक काफ़ी अरसे से बहुत अरसे जिसके साथ हमारी मजहबी हमआहंगी भी है, बिल्कुल हिजाज़ मुक़द्दसा जैसे मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना शरीफ। जी हाँ, मैं सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब ने जो पाकिस्तान की मईशत को मुश्किल वक्त में एक सहारा दिया था, जो उसने कर्ज़ दिया था पाकिस्तानी बैंक के अंदर अपने डॉलर रखवाए थे, वो उसने वापस मांग लिए हैं। 1 अरब डॉलर उसको वापस कर दिया गया था और 2 अरब डॉलर जो है उसको वापस करने हैं, इसका भी उन्होंने बाकायदा तकाज़ा पिछले माह कर दिया है। तो उस कर्ज़ की अदायगी के लिए जो रकम सऊदी अरब को कर्ज़ वापस करनी है वो पाकिस्तान के पास इस वक्त नहीं है। पाकिस्तान उस कर्ज़ की अदायगी के लिए किसी दूसरे मुल्क के पास किसी दूसरे दोस्त मुल्क के साथ रब्ता किया है, लेकिन हमारी खारजा पॉलिसी की नाकामी समझ लें या जो कुछ और समझ लें कि उस दोस्त मुल्क ने भी मज़ीद कर्ज़ा देने से पहले पाकिस्तान से जो है वो गारंटी मांग ली है। एक तरफ तो जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपनी खारजा पॉलिसी की तारीफ़ करते हुए थकते नहीं हैं, बड़ी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे कि जी हमारी खारजा पॉलिसी इस तरह से कामयाब हो रही है, हमें सफारती महाज पर ये जो कामयाबियाँ हो रही हैं। तो दूसरी तरफ उसके जो दरीना दोस्त हैं वो उसको छोड़कर दुश्मन के साथ जो है वो बगलगीर हो रहे हैं। जी हाँ, सऊदी अरब ने जो कर्ज़े की अदायगी जो हमने सऊदी अरब को करनी है, वो उसके लिए हमने बाकायदा चीन से दरख्वास्त की कि चीन ने मज़ीद कर्ज़ा देने से पहले पाकिस्तान के साथ गारंटी का मुतालबा कर दिया है। अब जो सऊदी अरब है ये पाकिस्तान का दरीना दोस्त है, पाकिस्तान के साथ मजहबी हमआहंगी भी है, लेकिन इसने पाकिस्तान को छोड़कर इसराइल के साथ जो है दोस्ती की है। इसराइल को इसने बाकायदा तौर पर तस्लीम कर लिया है। बज़ाहिर इसने अभी ऐलान नहीं किया, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर इसराइल को तस्लीम कर चुका है। जैसे मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को तस्लीम किया, इसी तरह सऊदी अरब ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया है। और इसराइल ने सऊदी अरब के थ्रू पाकिस्तान पर तरह तरह से दबाव डाला कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान भी इसराइल को तस्लीम कर ले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमें दूसरे मुसलमानों का दुख है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर एक मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो समझो कि पूरे माशरे को, पूरे मुस्लिम उम्मा को तकलीफ़ होती है। तो किस तरह हम फ़लस्तीन को भूल जाएँ? जो इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म किए हैं, हम उसको किस तरह भूल जाएँ और किस तरह उनको पसे पर्दा डालकर इसराइल से दोस्ती का हाथ बढ़ा लें। दूसरी तरफ आलमी मंजरनामे में नज़र डालते हैं। आलमी मंजरनामे में बहुत तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। ईरान भी खुद को एटमी पावर शो करवाने की अंडरग्राउंड तैयारियाँ कर रहा है। अमरीकी खुफिया इदारे ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि ईरान इस वक्त इस हालत में है कि वो किसी भी वक्त एटमी धमाका करके अपने आप को एक एटमी ताकत शो कर सकता है या एटमी ताकत होने का ऐलान कर सकता है। इस तरह ईरान खुल्म खुला इसराइल को ये वार्निंग दे चुका है कि वो अपने ओछे हथकंडों से बाज आ जाए, वरना ईरान उसके ख़िलाफ़ एक जवाबी जो वार है वो उसके नताइज बहुत संगीन होंगे। इस तरह ईरान जब एटमी क़ुव्वत बन जाता है तो वो दूसरी इस्लामी एटमी क़ुव्वत होगा। जी हाँ, पहली इस्लामी क़ुव्वत जो है वो पाकिस्तान है, उसके बाद दूसरी इस्लामी एटमी क़ुव्वत जो होगा वो ईरान होगा, अगर ईरान बन जाता है तो। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के मुस्तकबिल का फ़ैसला भी ईरान की एटमी क़ुव्वत बनने के साथ ही हो जाएगा। इस तरह फिर इसराइल और अमेरिकन की पॉलिसी देखते हैं कि इसराइल अमेरिका के साथ मिलकर पूरी दुनिया में लॉबिंग कर रहा है
और ऐसे ऐसे स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर तैयार कर रहा है जिससे वो हसास इदारों की मालूमात या हिसास मालूमात जो मुल्की मफादात की होती हैं, जो सीक्रेट मालूमात होती हैं, उसको चुरा लेता है, उसको चुरा सकता है। वो इस वक्त इस मुकाम पर पहुँच चुका है, वो किसी भी मुल्क की जो हसास मालूमात है उसको चुरा सकता है। और आजकल प्रॉक्सी वार तेज़ी से जारी है, एक दूसरे के साथ साइबर हमले। जी हाँ, आजकल जो प्रॉक्सी वार हो रही है वो एक मुल्क दूसरे मुल्क पर साइबर हमले कर रहा है। जैसे आपने गुज़िश्ता 2-3 दिनों में सुना भी होगा कि ईरान पर भी साइबर हमला हुआ है, फिर पाकिस्तान पर भी तकरीबन पिछले साल जो है वो साइबर हमला हुआ था। इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया साइबर हमलों की लपेट में है, किसी न किसी मुल्क पर आए रोज़ साइबर हमले हो रहे हैं। इधर इंडिया किसानों की तहरीक को दबाने के लिए किसी भी वक्त पाकिस्तान के साथ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। जी हाँ, इंडिया अपने दुश्मनों को, जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनके साथ मिलकर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ किसी भी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है किसानों की तहरीक को दबाने के लिए। क्योंकि इस वक्त इंडिया में जो वज़ीर आज़म है उसको शदीद दबाव है आलमी सतह पर कि जो किसानों की तहरीक शुरू हुई है, जिन्होंने दिल्ली में धरना दे के रखा हुआ है, उनकी वजह से आलमी मंजरनामे पर इंडिया की जो रसवाई हो रही है, मोदी उससे बचने के लिए, उस रसवाई से बचने के लिए, या दुनिया की जो नज़रें हैं वो अपनी इंडिया से हटाने के लिए, पाकिस्तान पर लगाने के लिए, वो किसी भी वक्त सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। इसी वजह से आर्मी जी जो हैं वो जवानों के साथ अक्सर वक्त गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। जवानों के साथ वो अगले मोर्चे पर जाके उनके साथ उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ हमें अंदरूनी इंतशार का भी सामना है, जिसकी मिसाल PDM है, जो इस वक्त दुश्मन कुव्वतों के साथ मिलकर मुल्की सालमियत के साथ खेल रही है। अपनी अपनी बारी लेकर जब अवाम ने इनको सबक सिखाया, तो जिन जमातों को अवाम ने सबक सिखाया, अवाम ने रद्द कर दिया, अब इनको जो मुल्की अमन है वो हज़म नहीं हो रहा। वो आए दिन नई चाल चल रहे हैं जिससे मुल्की सलामती को भी ख़तरात लायक हैं। अल्लाह खैर करे, अल्लाह हम मुसलमानों को आनी दीवार की तरह खड़े होकर इस्लाम की सरबुलंदी और वतन के दिफा के लिए हिम्मत, इस्तिकामत और हौसला अता फरमाए। और आखिर में दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं।